स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में प्रीपोजिशन पहला चैप्टर है, तो इसको आज पढ़ेंगे। देखिए, प्रीपोजिशन आपको सबको मालूम है कि संबंध सूचक अव्यय है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशन। इसके 5 काइंड्स हैं: सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपियल और फ्रेज। स्टूडेंट्स, आज पढ़ना है प्रीपोजिशन। जैसा कि आपकी मालूम है कि आपके सिलेबस में प्रीपोजिशन नंबर 1 पर आपको पढ़ना है। आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो उसमें नंबर 1 पर प्रीपोजिशन है। अब बात आती है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। आपको मालूम है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। आपको मालूम है कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है टू शो सम रिलेशन, विद another noun or pronoun। Preposition is a word placed before noun or pronoun। Preposition वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है टू शो सम रिलेशन विद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करने के लिए। या इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो सम रिलेशन विद नाउन और प्रोनाउन। ऐसे कह सकते हैं आप, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which shows some relation with noun or pronoun। preposition is a word, preposition वो शब्द होता है which shows some relation, जो कुछ रिलेशन शो करता है with noun और pronoun। यानी आप कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ कुछ रिलेशन शो करने के लिए जो शब्द यूज करते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, या इसे कह सकते हैं प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज सम रिलेशन। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो रिलेशन शो करता है नाउन या प्रोनाउन या अन्य किसी भी शब्द के साथ में। तो इसे आप हिंदी में कह सकते हो संबंध सूचक अव्यय। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय होता है। ठीक है, अब बात आती है प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार। काइंड्स की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन को हम 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन के काइंड्स की बात करें तो प्रीपोजिशन को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पर सिंपल प्रीपोजिशन, और दूसरा हो जाएगा आपका डबल प्रीपोजिशन, और तीसरा हो जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, और चौथा पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, और पांचवा आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। तो ये आपके 5 प्रकार के प्रीपोजिशंस हो गए: सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। अब एक एक के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि प्रीपोजिशन के 5 काइंड्स होते हैं: सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपियल और फ्रेज प्रीपोजिशन। अब एक एक को क्रमशः पढ़ेंगे। नंबर 1 पर हो गया आपका सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन
इसमें केवल एक ही शब्द होता है, इसकी पहचान यही है कि इसमें केवल एक ही शब्द होता है सिंपल प्रीपोजिशन में, जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, विद, एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम। हाँ, तो बात रहे थे सिंपल प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन होता है जिसमें एक ही शब्द होता है, सिंगल वर्ड का जो प्रीपोजिशन है वो आपका सिंपल प्रीपोजिशन है, जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, विद, एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर, एटसेट्रा इत्यादि। ये आपके सब हो गए सिंपल प्रीपोजिशंस। इसी तरीके से आवश्यकता नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो, जैसे कि शी इज़ इन द रूम, है ना, वो हमारा ऐसे ही बताएंगे यूजेस के बारे में। अभी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, काइंड्स की बात कर रहे हैं। दूसरा आपका होता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? जिसमें दो शब्द मिल करके, दो सिंपल प्रीपोजिशंस मिल करके, आप ये कह सकते हो कि टू सिंपल प्रीपोजिशंस मेक डबल प्रीपोजिशंस। क्या कह सकते हैं कि दो सिंपल प्रीपोजिशंस को मिला करके आपका ये डबल प्रीपोजिशन बनता है। जैसे क्या हो सकता है? फ्रॉम अंडर, जैसे फ्रॉम अंडर, फ्रॉम विदिन, अप टू, आउट ऑफ, इन टू। आप देख रहे हैं फ्रॉम अंडर दो प्रीपोजिशन को मिलकर के बना एक प्रीपोजिशन, ऐसे ही फ्रॉम विद इन दो को मिलकर के बना अप टू, आउट ऑफ, इन टू। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दो प्रीपोजिशंस को मिला करके, दो सिंपल प्रीपोजिशंस को मिला करके डबल प्रीपोजिशन बनता है। ठीक है, इनके वर्ड मीनिंग्स के अकॉर्डिंग इनका यूज कर लेंगे। तीसरा आपका है कंपाउंड प्रीपोजिशन, COMPOUND, कंपाउंड प्रीपोजिशन, PREPOSITION, कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं कंपाउंड में? कंपाउंड प्रीपोजिशंस निम्न होते हैं, जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन। दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो रिलेशन शो करने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो कंपाउंड है। अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग इत्यादि, ये सब आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग। She was about to sleep. She was about to sleep. She walked across the road. तो ये आपके जो प्रीपोजिशंस हैं अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, ये आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथा पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल वाले प्रीपोजिशन। आप इनको कह सकते हो कि वे प्रीपोजिशन जिनके साथ में पार्टिसिपल यानी आईएनजी लगा होता है, आईएनजी फॉर्म समाप्त होने वाले, कह सकते हो आईएनजी फॉर्म पर समाप्त होने वाले प्रीपोजिशंस, है ना, प्रीपोजिशंस एंडिंग विद आईएनजी कह सकते हैं आप। प्रीपोजिशंस ऐसे कह सकते हो, प्रीपोजिशंस एंडिंग विद आईएनजी, आईएनजी से समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये कौन से होते हैं? कौन कौन से प्रीपोजिशंस में प्रीपोजिशंस की जो आईएनजी से खत्म होते हैं वो वाले आपके प्रीपोजिशंस पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं?
एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, जैसे आपने पढ़ा है ड्यूरिंग, आईएनजी फॉर्म लास्ट में है, पेंडिंग, पेंडिंग, कंसर्निंग, CONCERNING, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, REGARDING, रिगार्डिंग, टचिंग, TOUCHING, टचिंग, है ना, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, आखिरी में ING फॉर्म है, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग, CONSIDERING, कंसिडरिंग, सेविंग, ये सब प्रीपोजिशंस के रूप में यूज होते हैं। हम जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक सेंटेंस आपको देकर के समझाएं, कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप, कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप, क्वालिटी को अगर कंसिडर किया जाए, है ना, या क्वालिटी को कंसिडर करते हुए जो प्राइस इज चीप, जो मूल्य है वो सस्ता है, इस तरीके से सेंटेंसेस में ऐड करते हैं इसको। अक्सर ये जो ING फॉर्म वाला है स्ट्रक्चर, इसको सेंटेंस के पहले ही आता है या सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है, जोड़ने के लिए भी आ सकता है। कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप, ऐसे ही ड्यूरिंग द वार, सेकेंड एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान, एवरीथिंग वाज कॉस्टली, ड्यूरिंग द वार एवरीथिंग वाज कॉस्टली। इस तरीके से आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस का यूज हम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको बार बार देखिएगा। अब आपका फोर्थ हो गया, पहला था आपका डबल सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल प्रीपोजिशन, तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन और चौथा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब हम पांचवें वाले प्रीपोजिशंस की बात करते हैं। पांचवा प्रीपोजिशन कौन सा है? फ्रेज प्रीपोजिशन, PHRA, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज आप लोग जानते हो क्या होता है? फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम सेंस, शब्दों का समूह जो कुछ अर्थ देता है, उसे फ्रेज कहते हैं, शब्द समूह कहते हैं, है ना। फ्रेज, आज हम फ्रेज प्रीपोजिशन की बात करेंगे। शब्दों का समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करे। कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज द सेंस ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज द सेंस ऑफ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेज प्रीपोजिशन। हम लिख सकते हो डेफिनेशन का चाहो तो, a group of words which shows the sense of preposition, शब्दों का समूह जो प्रीपोजिशन का भाव दे, is called phrase preposition। ठीक है, तो फ्रेज प्रीपोजिशन जो कुछ अर्थ देता है, ऐसे प्रीपोजिशंस। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बाई मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ऑन account of, because of, for the purpose of, with a view to, with a view to, in front of, in front of, according to, according to, on behalf of, on behalf of, in order to, by reason of, by reason of,
बाई वे ऑफ कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू, ड्यू टू, DUE, ड्यू टू देते हैं, DUE, ड्यू टू, ड्यू टू, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ इत्यादि, ये जो आपके हैं, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ये आपके फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, आपको जो अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो समझ में आ गया कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, जिसमें एक वर्ड होता है। डबल प्रीपोजिशन क्या होता है, जिसमें दो प्रीपोजिशंस मिल करके एक वर्ड बनते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशंस जो कंपाउंड का काम करते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस जिनके एंड में, अंत में ING फॉर्म होता है। और फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या हैं, वे शब्द समूह जो कुछ अर्थ देते हैं, वाक्य में प्रयोग होते हैं। ये सब आपके प्रीपोजिशंस के क्लासिफिकेशन हैं।